शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेः कर्माणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जः विचरे असंगः। ईशं भजेत भक्त्या एकम ईशं भजेत। मुख्य ध्येय ये समझाया गया। अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति का उपाय गुरु उपसदन, उसके द्वारा भगवान का भजन, भजन माने भगवान को जानना, परमात्मा को समझना, अपनी आत्मा को जानना, आत्मा का स्वरूप समझना, ये जीवन का मुख्य ध्येय है, होना चाहिए, क्योंकि हम वही चाहते हैं। इसलिए शास्त्र हमें नहीं कहता है कि आप अपना ध्येय ऐसा बनाओ। इतना विस्तार से हमने 2 दिन से इसलिए ये चर्चा की कि हमें समझ में आए कि हम क्या ध्येय लेके जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते, तो इसके पीछे क्या कारण है, जीव को क्या चाहिए। हर एक जीव यात्रा में है, अनादिकाल से यात्रा में, अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई। कब पूरी होगी? जब उसकी इच्छा पूर्ण होगी, तभी इच्छाएं पूर्ण होगी। इसलिए हमने ये समझने की कोशिश की कि अनेक इच्छाएं भले हमारे मन में उत्पन्न होती हो, लेकिन वो हमारी वास्तविक इच्छा नहीं है। सबकी इच्छा एक ही है। अल्टीमेटली अगर समझे, विचार करें उसके ऊपर, तो समझ में आता है कि कोई भी जीव की एक ही इच्छा है। जब वो इच्छा पूरी होगी, तब उसका ये संसार चक्र में बार बार जो आने का है वो बंद हो जाएगा, यात्रा पूर्ण होगी। हम इसलिए मुक्त नहीं होते कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। हमें समझ में नहीं आता कि क्यों इच्छा पूरी नहीं होती है। इच्छा पूछ के तो आती नहीं है, बस आती ही रहती है, और इच्छा अधूरी रह जाती, इसलिए फिर भगवान नया शरीर देते हैं। और किसको, जिसको इच्छा है वही सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप परमात्मा को ही सुख प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। ये सिद्धांत सत्य है। मतलब यही समझना है कि हमारी सुख की इच्छा क्यों है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही सुख है। और कौन ढूंढ रहा है सुख? जो सुख स्वरूप है वही। ये समस्या का स्वरूप है। इसलिए बार बार हम जन्म लेते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि हमारी इच्छा सुख की इच्छा है, परम सुख की, शाश्वत सुख की इच्छा है। ये हम समझ नहीं पा रहे, और संस्कार के वश अर्थ काम की इच्छा अनेक इच्छा के रूप में उत्पन्न हुआ करती है हमारे चित्त में, और हम उसको पूरी करते हैं। बस इतना संसार है। अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए कि हाँ ऐसा ही है, तो फिर हम जो भगवान हमें समझा रहे उस दिशा में हम काम करेंगे कि हाँ बात तो सही है, हमें पूर्ण सुख चाहिए, नित्य सुख चाहिए, एक ही इच्छा है हमारी, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। ये जो समीकरण हमारी बुद्धि में है, सबकी बुद्धि में, कि इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म आवश्यक है, और जीवन का यही एक क्रम रहता है। लेकिन ये जो इच्छा है हमारी, पूर्ण सुख की इच्छा, शाश्वत सुख की इच्छा, उसकी पूर्ति कर्म से क्या, पूर्ण सुख की, पूर्ण सुख की इच्छा की पूर्ति कर्म से नहीं हो सकती। इसमें कर्म काम में नहीं आएंगे।
क्यों काम में नहीं आएंगे? क्योंकि कर्म इसके लिए है जिसका अस्तित्व नहीं है, जो अप्राप्त है, उसको प्राप्त करने के लिए कर्म जरूरी है। कर्म का यही काम है। कर्म क्या करता है? फल उत्पन्न करता है। कर्म करो तब उसका फल उत्पन्न होता है। तो जो नहीं था वो हमें मिला। अप्राप्त की प्राप्ति का साधन कर्म है। तो ये सब ज्ञान है कि हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, ये सभी इच्छाएं वास्तविक इच्छाएं नहीं है। उसके मूल में जो इच्छा है वही एक वास्तविक इच्छा है, वही हमारी आवश्यकता है। सभी जीव को वही चाहिए। तो ये परम प्रेम की अनुभूति, परम शांति की अनुभूति, परम सुख की अनुभूति, ये एकमात्र इच्छा ऐसी है जिसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये इच्छा कैसे पूर्ण हो सकती है, क्या उपाय है। तो ये सब तो वेदांत का विषय है। यहाँ तो इतना विस्तार से नहीं कहेंगे, कहेंगे शायद बाद में आगे। तो वेदांत में विस्तार से ये समझाया जाता है कि जिस प्रकार का सुख हमें चाहिए, अनंत सुख, नित्य सुख, वो किसका स्वभाव हो सकता है? सिंपल लॉजिक। नित्य सुख किसका स्वभाव हो सकता है? नित्य का कि अनित्य का? नित्य पदार्थ का ही स्वभाव हो सकता है ना। जो नित्य जिसका स्वरूप है उसका ही धर्म नित्य सुख हो सकता है। और हम जिसको पाने के लिए अनेक अनेक जन्म लेते हैं, वो सभी के सभी विषय नित्य है कि अनित्य है? जो हमारी इच्छा के विषय है वो सब नित्य है कि अनित्य है? अनित्य। इसलिए हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ जाता है। इसलिए विवेक, शंकराचार्य जी कहेंगे पहले विवेक करो जीवन में। विवेक करो कि आपको क्या चाहिए, बाद में पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ के लिए कोई विरोध नहीं है। पुरुषार्थ करो, कर्म करो, जो भी करना है करो, लेकिन पहले समझ लो कि आपको क्या चाहिए। फर्स्ट स्टेप, क्या चाहिए? ये बुद्धि से होगा, मन नहीं समझेगा। है बुद्धि से पहले समझना पड़ेगा। मन को तो जगत में ही रस है, विषयों में ही रस है। उसका कारण तो पता है हमको, क्योंकि हमने यही सिखाया है। इसलिए मन का तो कोई दोष नहीं है। हमने ही ऐसा ही सिखाया है, हमने ऐसे संस्कार डाले हैं, हम ऐसे जीवन जीते, इसलिए मन तो वही मांगेगा। जिसका अनुभव है, जिसका ज्ञान है, जिसके संस्कार है, वही मन तो मांगेगा। पर बुद्धि को समझना पड़ेगा पहले कि मुझे क्या चाहिए। तो जीव अगर ये समझ लेता है कि उसको मात्र पूर्ण सुख, पूर्ण प्रेम, परम आनंद ही चाहिए, यही इसकी इच्छा है, तो फिर नित्य आनंद, पूर्ण आनंद कहाँ मिलेगा? किसका स्वभाव हो सकता है? तो जो पूर्ण होगा, जिसका स्वभाव पूर्ण होगा, जिसका स्वभाव नित्यता होगा, उसका ही धर्म पूर्ण सुख, नित्य सुख हो सकता है। तो जगत में ऐसा कौन सा विषय है जिसको हम पूर्ण कह सके, जिसको हम नित्य कह सके? ऐसा कौन सा विषय है? तैत्तिरीय उपनिषद हम पढ़ रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में मेन वाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम, जो हमारी इच्छा है, पूर्ण कहो, नित्य कहो, शाश्वत कहो, ये जो पर सत्यम ज्ञानम अनंतम जिसको हम खोज रहे, जिसकी हमें इच्छा है, वो किसका स्वभाव है? ब्रह्म का ही स्वभाव। तो एक ही विषय है जिसका स्वभाव नित्य है, वो है ब्रह्म, मतलब परमात्मा। तो फिर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें जो चाहिए, हमारे मन में जो इच्छा है, वो किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा साबित हुई? ब्रह्म की। भले मन नहीं माने, मन तो नहीं मानेगा, लेकिन बुद्धि में तो समझ में आएगा ना कि जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं, वो सुख केवल और केवल ब्रह्म का ही स्वभाव होता है, ब्रह्म का ही स्वभाव है।
एक ही चीज ऐसी है विश्व में जो नित्य है, बाकी सब कुछ अनित्य है। जिसको मैं कहती हूँ वो भी, ये शरीर तो अनित्य है ही, मेरा मन भी कैसा है, अनित्य। सब कुछ अनित्य है, केवल आत्मा, केवल ब्रह्म ही नित्य है। तो ये समाचार सुनकर आनंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हमें ब्रह्म की इच्छा, केवल ब्रह्म की ही इच्छा वाले हम हैं, और ब्रह्म को ही हम ढूंढ रहे हैं। सभी संबंधों में, सभी व्यवहार में, सभी प्रवृत्ति में, हमारा जो भी पुरुषार्थ, उसके द्वारा हम केवल परमात्मा को खोज रहे हैं। आनंद की बात है ना। तो हम भक्त है ही, भक्त बनना नहीं है, हमें जानना है। पता नहीं इसलिए हम पैसे के भक्त बन गए, पता नहीं इसलिए हम प्रतिष्ठा के भक्त बन गए, पता नहीं हमको इसलिए हम विषयों के भक्त बन गए, उनको चाह चाह कर, उनको भोग कर। हमको लगता है कि हमें मिल जाएगा सुख, लेकिन मिलता नहीं, उधर नहीं मिलता है। तो वो इच्छा में कोई गलती नहीं है, इच्छा होना में, इच्छा होना उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए इच्छा को विभूति भी कहते हैं कि आपकी इच्छा को आप समझिए तो वो इच्छा आपका कल्याण करेगी। इसलिए इच्छाओं का तिरस्कार नहीं करना है। वेदांत क्या सिखाता है? इच्छाओं को समझना। हम समझते हैं कि दमन से इच्छा पूरी नहीं करना है, बस तिरस्कार करना है, ऐसा नहीं है। ये इच्छा हमारी सही इच्छा नहीं है, इसलिए सोचना है, उसका नाम दमा है। फिर मन को धीरे धीरे तैयार करना है, जो गलत संस्कार है, इसलिए मन को जब जगत के प्रति इतना आकर्षण है, आसक्ति है, इसीलिए मन को धीरे 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 तैयार करना है। उसको कहते हैं क्षमा। पहले अपनी प्रवृत्ति के ऊपर हम एक रोक डाले, जिसको दमा कहते हैं, फिर मन को हम समेटे, उसको क्या कहते हैं, क्षमा। फिर धीरे धीरे वही मन बुद्धि जो बाहर की तरफ जिसकी यात्रा थी, उनकी यात्रा अभी अपनी तरफ होगी, आत्मा की तरफ। धीरे धीरे होगा ये काम, प्रेम से करना पड़ेगा। सत्संग ये सब सिखाता है। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। ये क्रम शंकराचार्य जी ने सिखाया कि ये जो संसार का संग है, जगत का संग है, उससे ऊपर उठना है। क्योंकि हमें परमात्मा की इच्छा है, आत्मा की इच्छा वाले हम जब है ही, तो फिर उसकी तरफ क्यों ना जाए, उसकी तरफ प्रयास क्यों ना करें। तो कौन मुझे मदद करेगा? जिसका संग मैं जीवन में रखती हूँ, वो सब तो बाहर की तरफ जाने वाले हैं। इसीलिए मेजोरिटी किसकी है? संसारियों की। साधक के लिए बहुत कठिन मार्ग हो गया, उसको ऐसा संग ढूंढना पड़ेगा कि जो एक ही दिशा में ले जाए। सत्संगत्वे निस्संगत्व। तो इतना जब पिक्चर क्लियर हो जाए हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, कि हम ब्रह्म की इच्छा वाले हैं, परमात्मा की इच्छा वाले हैं, और मन और बुद्धि का काम संकल्प करना है, कल्पना करना है। इसलिए हम उसमें फंस गए। तो उसकी पहली कल्पना है, मैं जीव हूं। बुद्धि की पहली कल्पना है, मैं जीव हूं, मतलब वो सत्य नहीं है। मेरा सत्य, जीवन तो मेरा सत्य नहीं है, मन की कल्पना है। ये समझ में कितने जन्म लगते हैं। कन्हैया जी महाराज कहते हैं, मानी मानी बंधा है वो, किसी ने हमको बांधा नहीं है। हम कहाँ बंधे हुए, किसी ने बांधा है हमको। लेकिन मैं जीव हूं, ये निश्चय से मैं बंध गई हूँ। बंधन का अनुभव हो रहा है बस। मैं मरते हूं, ऐसा किसने बोला? कोई आपने, किसी ने आपको सिखाया कि आपका जन्म हुआ है, आप मर जाएंगे, मरने वाले हैं, ऐसा किसी ने सिखाया है?
देखा है क्या? ये समझ के साथ ही हम जन्म लेते हैं ना, इसके साथ ही पैदा होते हैं, मेरा जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ ऐसा मान लिया तो मेरी मृत्यु। ये मान्यता है हमारी। फिर विचार नहीं किया क्योंकि सबकी एक समान मान्यता है, इसलिए ऐसा ही होगा। और दिख भी रहा है कि ये मर रहा है, पर मर रहा है तो कौन मर रहा है वो हम सोचते नहीं है कि जिसका स्वभाव नाश है ही, वो मर रहा है ना, उसका नाश हो रहा है। लेकिन किसने बोला आपको कि ऐसे नश्य पदार्थ को आप अपना स्वरूप समझिए? ऐसा किसने बोला? किसी ने नहीं बोला, मान लिया बस। शरीर का जन्म हुआ तो मेरा जन्म हुआ। आत्मा का जन्म ना तो किसी ने देखा है, ना तो कोई सिद्ध कर सकता है, ना तो डॉक्टर्स, ना तो माता पिता। कोई भी व्यक्ति आत्मा के जन्म को, हमारे जन्म को प्रमाणित नहीं कर सकता है, सिद्ध नहीं कर सकता है। फिर भी मान लिया है, बस ये मान्यता है, मतलब हमारी ये सोच, हमारा निश्चय अपने बारे में, जो कल्पना है, वही एक संसार का कारण है, बुद्धि की पहली कल्पना। तो ये सब जब पता चला हमें, दुनिया को तो पता नहीं है, लेकिन जिसको भी पता चला तो उसको क्या करना चाहिए? ये मान्यता को दूर करना, ये कल्पना को दूर करना। ये ध्येय सिद्ध हो गया, ये ध्येय लेके ही हम पैदा हुए हैं। जब ये ध्येय पूर्ण होगा, हम अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे, पूर्णता का अनुभव कर पाएंगे। पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद का जब अनुभव जीव कर पाएगा, बस उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। आत्मनेव आत्मना तुष्ट प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। तो क्या भगवान ने उपदेश में क्या सिखाया, क्या किया व्यक्ति ने कि सभी इच्छाएं उसको छोड़कर चली गई? क्या कर्म किया? कोई कर्म नहीं किया, कोई कर्म नहीं किया। उसने क्या किया? अपने स्वरूप को जान लिया। तो ये इच्छा पूर्ति का साधन कर्म नहीं है, क्योंकि जो सुख हमें चाहिए वो सिद्ध ही है, प्राप्त ही है। इसीलिए जो प्राप्त है फिर भी हमें अप्राप्त लग रहा है, क्योंकि गलत निर्णय है बुद्धि में। ये आत्मा की बात है। इसलिए आत्मा जो सिद्ध है ही, जो प्राप्त है ही, जो स्वभाव से केवल और केवल प्रेम स्वरूप है, केवल और केवल आनंद स्वरूप है, यही उसका स्वभाव है। ये आत्मा का प्रेम, आनंद, शांति, स्वतंत्रता, कुछ भी कहो, यही स्वभाव जब आत्मा का है, और आत्मा के बिना हम हो ही नहीं सकते। आत्मा तो है ही, सिद्ध ही है, प्राप्त ही है, और आनंद स्वरूप ही है। और यही मेरी इच्छा है, फिर भी अनुभव नहीं, प्रेम का, आनंद का, सुख का अनुभव नहीं है। जरा तरा है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हमें जिसकी इच्छा है, जिस प्रकार के आनंद की इच्छा है, ऐसा अनुभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा होने पर भी हमारे लिए प्राप्त है कि अप्राप्त है? अप्राप्त। कारण पता होना चाहिए क्यों अप्राप्त है। क्यों अप्राप्त है? भगवान ने हमसे वो छीन लिया, इसलिए अप्राप्त सा है। अप्राप्त है नहीं, अप्राप्त सा है। जैसे कि अप्राप्त है तो प्राप्त है, लेकिन हमारे लिए अप्राप्त सा है। जैसे जो चाबी मेरे पर्स में ही थी, लेकिन मेरी बुद्धि में अप्राप्त है। प्राप्त है फिर भी बुद्धि में अप्राप्त है, तो ये सुख हमारी बुद्धि में अप्राप्त है। और मन को वही चाहिए, मन का कोई दोष नहीं है, मन को वो ही चाहिए, पर बेचारा समझ में नहीं पा रहा है कि मुझे क्या चाहिए। इसलिए कभी वो कहता है कि मुझे शादी करा दो, शादी हो गई फिर भी उसकी हालत ऐसी की ऐसी, फिर बोलते हैं मुझे संतान प्राप्ति चाहिए, संतान हो गया,
फिर भी उसकी यही हालत। तो वो घड़ी घड़ी रोता रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बचपन से ही ये शुरू हो जाता है सब। पता है ना, बच्चे बच्चे को आपने बड़ा किया, पता है ना, उसकी जो भी चीज है आप पूरी करते जाओ, फिर भी रोना बंद नहीं होता। थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, फिर से रोना शुरू, अभी उसको दूसरा कुछ चाहिए। तो मन कंफ्यूज्ड है। बड़े होकर भी हमारी स्थिति ऐसी है, मन को पता ही नहीं क्या चाहिए। इसीलिए सत्संग में सबसे पहला काम हमें ये करना चाहिए, ये जानना चाहिए कि मन की इच्छा क्या है। जो हमने किया अपने क्लास में, हमने यही डिस्कस किया, विस्तार से समझने की कोशिश की। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश ये है, जानना जरूरी है कि मन को यही चाहिए। और ये किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा तो प्राप्त ही है, तो प्राप्त अप्राप्त क्यों लग रहा है? मतलब वो प्रेम का, शांति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? मन की आवश्यकता अनुभव। मन को क्या चाहिए? ऐसे भाषण से कोई लेना देना नहीं होता मन को। जैसे बच्चे के सामने आप कितना भी भाषण करो, कोई फर्क नहीं हो पड़ेगा। मन बच्चा है बेचारा, उसको कितना भी आप ऐसे पंडित बनकर समझाओ, ये करो वो करो, वो मानने वाला नहीं है। उसको तो अनुभव ही चाहिए बस। इसलिए हमारे संस्कृति में ये व्यवस्था है, गृहस्थ आश्रम, अनुभव करो, फिर सोचो कि क्या आपको जो चाहिए था मिला? जीतते ना, ये तो चाहिए, यही चाहिए, यही जीवन है, इसके बिना कैसे रहा? ठीक है, कोई उसमें कोई गलत नहीं, आप अनुभव करो, क्योंकि मन के ऐसे संस्कार है। पर फिर बुद्धि का क्या काम है? फिर बुद्धि का उपयोग करना है कि नहीं करना? वही काम हम नहीं करते, बुद्धि का उपयोग नहीं करते। मन का कहा सुनते हैं, सब करते हैं। और बुद्धि का उपयोग मन की बात कैसे पूरी की जाए, मन की आवश्यकता, मन की इच्छाएं कैसे पूरी की जाए, उसके लिए बुद्धि का उपयोग करते हैं। जब तक हमारा चलता है हम पुरुषार्थ करते हैं। भगवान ने दिया तो ठीक है, प्रारब्ध में होगा तो मिला तो ठीक है, फिर असहाय हो जाते हैं। पर ज्यादा बुद्धि से काम नहीं लेते। पर मन की इच्छा पूरी हुई, फिर सोचना चाहिए, बुद्धि को सोचना चाहिए, बुद्धि को ये विचार करना चाहिए कि मेरी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होती, मुझे परम संतोष क्यों नहीं होता है जीवन में, क्या कारण है? तो ये ज्ञान, ये बुद्धि को कौन सिखाएगा? संसार में कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि कोई जानते ही नहीं है। इसलिए शास्त्र के पास आना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, इसलिए सत्संग करना पड़ेगा। तो जो प्राप्त वस्तु है वो अप्राप्त सी लगती है, तो उसका उपाय, भले अप्राप्त सी लगती हो लेकिन उसका उपाय कर्म नहीं है। मतलब पूर्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए कर्म काम में नहीं आएगा। कर्म क्या करता है? फल उत्पन्न करता है। पूर्ण प्रेम फल नहीं हो सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। इसलिए इसमें कर्म साधन नहीं है। कर्म का महत्व है, परम की प्राप्ति के लिए भी कर्म साधन रूप है, लेकिन वो कर्म योग वगैरह में हम सीखते हैं। तो प्राप्त की प्राप्ति का साधन एक ही हुआ, वो ब्रह्म का ज्ञान, जिसकी प्राप्ति, जिसको, जो परम सुख आप चाहते हैं, तो वो इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म काम में नहीं आएगा। क्या काम में आएगा? जो परम प्रेम, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद जिसका स्वभाव है, उस ब्रह्म को, जो कि हमारा आत्म स्वरूप है, उसको पहचानना, उसके दर्शन करने, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो ये अनादिकाल से जो यात्रा चल रही है जीव की, धीरे 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 वो आगे बढ़ता रहता है। अगर इस दिशा में पुरुषार्थ करता है, तो फिर कोई एक जन्म में पूर्ण वैराग्य लेकर वो जीव जन्मता है, या रास्ते में ही वैराग्य प्रकट हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भी तुरंत ये वैराग्य प्रकट हो जाता है। तो बुद्ध भगवान जैसे हो तो वो फिर उस यात्रा में आगे बढ़ जाएंगे, रास्ता बदल देंगे। लेकिन सभी जीव की एक ही कहानी है, सब जीव को परम प्रेम ही चाहिए।
अभी वो कितना समझ पाता है अपने जीवन में, उसको कैसे आगे बढ़ना है, कितना वो पुरुषार्थ कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है। भगवान तो तैयार है मदद करने के लिए, हम कितना तैयार है बस इसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमें यहाँ सिखा गया कि बुद्धहा, बुद्धहा मतलब जिसको इतना पता चला, उसको अभी क्या करना चाहिए। क्या पता चला बुद्ध को, विवेकी को क्या विवेक हुआ कि मुझे कौन गलत दिशा में ले जा रहा है, विरुद्ध दिशा में ले जाने वाला कौन है, मेरा मन और मेरी बुद्धि। तो धीरे धीरे मन बुद्धि को नियंत्रण में लाना है, उसको समझाना है और आत्मा की तरफ मतलब अपनी तरफ लाना है। जगत की तरफ जो है ना, वो मन बुद्धि को आत्मा की तरफ लाने का पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, वो किए बिना हम चाहते कि बस मुझे तुरंत आनंद की अनुभूति हो जाए, कैसे होगी। होनी चाहिए क्योंकि वो है ही आनंद स्वरूप आत्मा, सिद्ध ही है, अभी भी है, इसी क्षण है और सबके पास है, सबका स्वरूप होना चाहिए ना। क्या कहना है आपका, होना चाहिए ना, तुरंत आनंद का अनुभव होना चाहिए, क्यों नहीं होता है। जब वो सिद्ध है ही तो अनुभव क्यों नहीं होता है, क्योंकि अनुभव कराने का जो साधन है, अनुभव करने का जिसका, अनुभव कराने का जिसका काम है, या तो अनुभव करने का जो साधन है वो क्या है, मन और बुद्धि। मन बुद्धि में किसका महत्व है, किसका ज्ञान है, जगत का, आत्मा का नहीं। इसलिए बेचारे असहाय, दूसरे मन बुद्धि तो हम ला नहीं सकते। इसलिए जिसको विवेक हुआ वो व्यक्ति क्या करेंगे, धीरे धीरे मन बुद्धि में जो बाह्य जगत के संस्कार है, बहिर्मुख जो है, उसको धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल कर धीरे धीरे होगा। आप इतनी स्पीड में जा रहे हो और कोई कहे कि ये रास्ता गलत है तो फटाक से यू टर्न नहीं ले सकते, धीरे धीरे करना, पता चल गया लेकिन इतनी स्पीड में जा रहे हैं तो यू टर्न नहीं ले सकते ना, उसका जो नियम है उस हिसाब से ही जाना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति क्या करे, तो इसका इधर उपाय बताया कि अभी उसको जीवन में किस प्रकार के किस प्रकार का पुरुषार्थ होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। तो श्रवण श्रवण शुरू करो, लेकिन ये तो भागवत है, इसलिए कहते हैं श्रवण सुभद्राणी जन्मानि कर्माणि च यानी लोके, लोके अस्मिन लोके, भूलोक की बात है, कैलाश लोक की बात नहीं है, वैकुंठ धाम की बात नहीं है। यानी लोके मतलब अस्मिन, यह पृथ्वी पर भी, यह लोके मीन्स अपने शरीर में, इस जन्म में क्या करना चाहिए, श्रवण, श्रवण करो। ये तो वर्तमान कृदंत है, श्रवण मतलब यही स्वभाव बन जाए। क्या सुनना है, अस्मिन लोके यानी जन्मानि कर्माणि, जितने भी जन्म और जितने भी कर्म, किसके जन्म किसके कर्म, रथांग पाणे है। ये तो आपको संस्कृत का व्याकरण का भी ज्ञान होगा और संस्कृत भाषा का भी परिचय होगा। रथांग पाणे है, ये 6 केस है। छठी विभक्ति एक वचन, विभक्ति नहीं कहते, संबंध, लेकिन एक वचन। रथांग पाणे है जन्मानी, जन्मानी बहुवचन है, कर्माणी भी बहुवचन। जैसे गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, मेरे जन्म, मेरे दिव्य जन्म और मेरे दिव्य कर्म जो व्यक्ति जान लेता है तत्व से, फिर उसको इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म जानने से, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैं किसी का भी जन्म और कर्म जान लूं अच्छी तरह से तो मैं कैसे मुक्त हो जाऊंगी, वो व्यक्ति मुक्त होगा ना। तो भगवान भाई आपका जन्म दिव्य है, आपका कर्म दिव्य है, तो आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसको जानने से मेरी मुक्ति कैसे हो सकती है।
ऐसा कैसे संभव हो सकता है? नहीं, तत्व तत्व को ठीक भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म और कर्म को जानो, तत्व से जानो, मतलब क्या? भले भगवान के कर्म दिव्य हो, भगवान का जन्म दिव्य हो और हमारा जन्म कर्म के फल स्वरूप हो और हमारा कर्म अज्ञान से उत्पन्न होता हो, इतना फर्क तो रहेगा ना। हमारे कर्म अज्ञान में से उत्पन्न होते हैं, हमारा जन्म भी कर्म का परिपाक है, इसलिए हमारा जन्म होता है। भगवान का जन्म कोई कर्म का फल नहीं है, भगवान ने संकल्प से जन्म लिया है। और कर्म भी कोई प्रारब्ध कर्म नहीं करते, कोई इच्छा की पूर्ति के लिए उनके कर्म नहीं होते। कर्म होते हैं, अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, लेकिन ज्ञान पूर्वक कर्म है उनके। कर्तृत्व के बिना जो कर्म होते हैं, जहाँ कर्तृत्व का अस्तित्व नहीं है, ऐसे कर्म है। तो भगवान के कर्म दिव्य क्यों है? भगवान के कर्म दिव्य क्यों है? चलो उनके तो दिव्य है, हमारे कर्म क्यों दिव्य नहीं है? क्योंकि हमारी बुद्धि में अज्ञान है, कर्तृत्व। तो हमारा जन्म भी दिव्य नहीं है, हमारा कर्म भी दिव्य नहीं है। पर मैं भगवान के जन्म और कर्म को जान लूं तो मुझे मुक्ति प्राप्त हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही कारण हो सकता है, भगवान का जो आत्म स्वरूप है उसमें और हमारा जो आत्म स्वरूप है उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि उनकी जो आत्मा है वो ही हमारी आत्मा, आत्मा एक ही, आत्मा अजन्मा ही है, आत्मा अकर्ता ही है। इसलिए हम भगवान के जन्म कर्मों को जान ले धीरे धीरे, तो हम उनके साथ एकता का अनुभव करेंगे और अपना कर्तृत्व, अपना अज्ञान धीरे धीरे दूर हो जाएगा। फिर बचा क्या? बचा क्या? साक्षात ब्रह्म। हमारा स्वरूप में क्या बचेगा फिर? ऐसा नहीं कि हम भी मुरलीधारी कृष्ण बन जाएंगे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हम काले कुबड़े जैसे भी हो, दुबले पतले, स्त्री पुरुष, बालक युवा, जो भी हो, बूढ़े बीमार, वही के वही रहेंगे, लेकिन ब्रह्म स्वरूप होंगे। लोग आपको ब्रह्म नहीं कहेंगे, उसको आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आप क्या अपने आप को समझ पाएंगे? साक्षात ब्रह्म। अभी वो पागलपन गया, मैं देव हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यशाली हूं, उसको जाना पड़ेगा। जो शुद्ध ब्रह्म है वही बचेगा, लेकिन कब ऐसा होगा? उपाय बताए, कब ऐसा होगा? जानने से। कुछ करना नहीं है, जानना है। किसको जानना है? मैं अपने को तो जान ही नहीं रही हूं, तो किसको जानू मैं? भगवान को जानू। कैसे भगवान को जानू? इसलिए भगवान अवतार लेते, क्योंकि हम द्वैत बुद्धि वाले है ही। जब हमारी बुद्धि में द्वैत के संस्कार है ही, तब हमें अपनी बुद्धि को क्या विषय देना है? हमारी बुद्धि में संसार के विषय है। जब हमारी बुद्धि को हम ये भगवान का विषय देते हैं, तो किस रूप में? भगवान भी आत्म स्वरूप है, वो कोई विषय बन नहीं सकते, लेकिन भगवान ने जब अवतार लिया तो उनके जन्म, उनके चरित्र, उनकी लीलाएं, उनके कर्म, ये सब हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उसको जानेंगे। फिर वो जो दिव्यता है धीरे धीरे हमें समझ में आएगी। तो एक उपाय है, आलम्बन है। हम अपनी ये काल्पनिक सृष्टि समझा है ना, कि हमारी जागृत अवस्था कैसी है, स्वप्न जैसी है, मतलब कल्पना ही है। स्वप्न जैसी मतलब अरे रे ये सब स्वप्न है, ये नहीं समझना। अपनी बुद्धि में जो चल रहा है वो कल्पना ही है, ये सब तो ईश्वर है, लेकिन मेरी बुद्धि क्या कह रही है, मैं दृष्टा और ये दृश्य, ये बुद्धि की कल्पना। ये सब मिथ्या है, हम ऐसे देखेंगे ये सब मिथ्या है, ऐसा सिखाते हैं वेदांत। ये सब नहीं, ये सब यहां से शुरू करना है। कहां से शुरू करना चाहिए? अपने से। ये सब मिथ्या, ये सब मिथ्या मतलब नहीं है, दिखता तो है, दिखता है लेकिन किसको दिखता है? आत्मा को कुछ नहीं दिखता, आत्मा को आंखें नहीं है। वही आत्मा जो आंखों के पीछे है, जिसके कारण आंखें देख सकती है, वही आत्मा अपने आप को आंखों वाला या आंखों वाली समझ रहा है। तो अभी आत्मा आंखों वाला कैसे हो गया?
आंख किसका धर्म है? ज्ञानेंद्रिय किसका धर्म है? शरीर का। तो आत्मा आंखों वाला कैसे हो गया? ज्ञानेंद्रिय वाला कैसे हो गया? शरीर को जब वो अपना स्वरूप समझ, इतना समझ में आया कि नहीं? आत्मा को कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो आत्मा ज्ञानेंद्रिय वाला कैसे हो गया? और कैसे वो समझता है, कैसे वो कहता है कि मैं दृष्टा हूं, ये सब मुझे दिखता है, मैं देखने वाला हूं, मैं अनुभव करने वाला हूं? ऐसा आत्मा का रूप कैसे बन गया? जब वो निर्गुण निराकार है, निरिंद्रिय है, अतीन्द्रिय है, कैसे इंद्रिय वाला बन गया? तो जिसका स्वभाव ज्ञानेंद्रिय है, इस उपाधि का, उसके साथ उसका तादात्म्य, अहम भाव उसका किसमें है? शरीर में। तभी यह दृश्य दिखेगा। लेकिन ये शरीर के साथ जो भी है सब दृश्य है, तो फिर आत्मा जो हमारी बुद्धि में दृष्टा दृश्य है वो फिर नहीं रहेगा। जब ये उपाधि भी दृश्य साबित होती है, फिर अभी जो हम जैसे व्यवहार करते हैं ना, मैं दृष्टा और ये जगत दृश्य, ऐसा व्यवहार फिर संभव नहीं है। मतलब वो गलत समझ है, वो सुधर जाएगी। बात तो सही है। ये दृष्टा दृश्य मात्र सोचना है कि ये दृष्टा दृश्य मेरे दृश्य सत्य है कि मेरी कल्पना है, ये समझना है। सब समझ में आएगा, अगर सोचेंगे तो समझ में आएगा, विचार करेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। हमें अपने आप बैठे बैठे विचार नहीं करना है कुर्सी में बैठ के, ये क्या जगत क्या है। शास्त्र जो समझाते हैं ना, उसके साथ साथ हमें ये सब सीखना, तो सब समझ में आएगा। बात तो सही है कि हम अपने शरीर को दृष्टा कहते हैं, लेकिन शरीर भी क्या है? दृश्य। मन क्या है? दृश्य। बुद्धि क्या है? दृश्य। अहंकार क्या है? दृश्य। वेरी गुड। तब क्या बचा? दृष्टा कौन है फिर? एक ही दृष्टा साबित हो, एक ही दृष्टा। तो आपका सत्य क्या है? मेरा अगर सत्य एक ही वो है, आत्मा जो दृष्टा है, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ मिलेंगे हम लोग? बॉटम लाइन क्या होगी? आप कभी आप भी कहाँ प्रवेश करेंगे? आत्मा में। जगत में जितने भी जीव है सब कहाँ प्रवेश करेंगे? आत्मा में। कितने आज आत्मा बचे? ठीक है। तो जगत कहाँ रहा? ये रहा जगत। तो फिर इस जगत को क्या कहेंगे? कल्पना। ठीक है, वो तो जब प्रसंग आएगा तब हम समझेंगे, लेकिन ये मन बुद्धि को अगर तैयार करना है धीरे धीरे ये सब समझने के लिए, अपनी काल्पनिक सृष्टि में से, वो संस्कार में से बाहर लाने के लिए हमें एक आलंबन दिया जा रहा है यहाँ। क्योंकि हम वही कल्पना में फंसे हुए हैं और अपनी यात्रा आगे ले जा रहे हैं। तो कब ऊपर आएंगे, कब बाहर निकलेंगे? दुख ही मिलेगा। तो उपाय क्या है? पहले आप ये भगवान की लीला, भगवान के चरित्र, उनका आधार लीजिए, मतलब ईश्वर सृष्टि। तो कृपाणु भगवान ने इसलिए अवतार धारण किए हैं। तो ये अवतार में एक किस अवतार की बात कर रहे हैं? ये तो भागवत कथा है ना, तो कौन सा अवतार है? कृष्ण भगवान। तो यहाँ तो रथांग पाणी की बात है। रथांग पाणे हे जन्मानी, रथांग पाणे हे कर्माणी। तो उसका नाम क्या हुआ? रथांग पाणे है तो 6 केस, ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा उसका? सारंग पाणी, दंड पाणी, ऐसा नाम सुना है आपने? दंड पाणी, सारंग पाणी, तो ये नाम क्या होगा? रथांग पाणी। रथांग पाणी नाम पहले, ओरिजिनल फॉर्म रथांग पाणी है, ये जो केस है ना उसका ओरिजिनल फॉर्म, मुख्य नाम क्या होगा? रथांग पाणी ही। तो रथांग पाणी ही, तो यहाँ कृष्ण भगवान की बात होनी चाहिए, तो रथांग पाणी ही नाम भी कृष्ण भगवान का ही होगा। तो अर्थ क्या होगा इस शब्द का? रथांग पाणी ही, जिसके हाथ में दंड है उसको क्या कहते हैं? दंड पाणी। सारंगी जिसके हाथ में, उसको कहते हैं सारंग पाणी। पिनाक पाणी, पिनाक धनुष्य जिसके हाथ में है वो शिव जी को पिनाक पाणी कहते हैं।
तो रथांग पाणी ही मतलब जिनके हाथ में रथ का अंग है। अब आपको कोई चरित्र याद आ रहा है? कथा याद आ रही है? हाँ? नहीं, जिसके हाथ में रथ का पहिया है। आपने कहाँ सुना है? पूरा महाभारत कहाँ सुना है? हाँ? भीष्म पिता को मारने के लिए धसे थे श्री कृष्ण। पता नहीं है आपको? निशस्त्र में रहूंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी ना भगवान ने। लेकिन जब भीष्म पितामह के साथ उसका ये करना था, तो फिर प्रतिज्ञा भंग करने का भीष्म पितामह ने भी बोला कि मैं भगवान की प्रतिज्ञा का भंग कराऊंगा। अब भगवान की प्रतिज्ञा क्या थी? मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर भीष्म कौन थे? श्री कृष्ण के भक्त थे। श्री कृष्ण के भक्त थे भीष्म। और भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि मैं श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा का भंग कराऊंगा। तो अब जो अपने भक्त की प्रतिज्ञा है उसका तो पालन करना पड़ेगा ना। इसलिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ तोड़ दी और जो रथ का पहिया जो था ना उसको लेके वो युद्ध में धसे। इसलिए उनका नाम क्या हो गया? रथांग। हम्म। तो रथांग पाणे मतलब श्री कृष्ण रथांग पाणे है। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। तो श्लोक में जितने भी भगवान श्री कृष्ण के सुभद्राणी कल्याणकारी, ये सब उनके कर्म सब लीला है कल्याणकारी। उतना वध क्यों ना हो। जो भी राक्षस असुर का संहार किया भगवान ने, तो ऐसा नहीं कहते कि पुतना का वध किया। हाँ, उद्धार, पुतना उद्धार। उद्धार कहेंगे, वध नहीं, उद्धार किया। उस जीव का उद्धार जो भगवान ने जो जो असुरों का संहार किया, अंतिम गति उसकी क्या हुई? फिर मुक्त हो गए। इसलिए अगर आपके अंदर ज्यादा क्रोध है तो आप भगवान के सामने शत्रु बन सकते हैं। तो ये सब श्रवण मनन करने की आवश्यकता नहीं। वही मैं कह रही हूँ, भगवान के शत्रु बन जाओ, पराक्रम दिखाओ। इतने शत्रु, इतना गुस्सा करो, इतनी धृष्टता व्यक्त करो। उसमें भी देर तो लगेगी। भगवान फिर चांस देते हैं कि 100 गालियां हो जाए फिर मैं इसको देखता हूँ, ऐसा करेंगे। पर फिर उद्धार कर देंगे, फिर आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। वो शॉर्टकट भी है, ये तो दिखा दिया आपको रास्ता। किसी किसी को आसान नहीं लगता है, क्या करें। और ये वेदांत का श्रवण मनन तो बहुत कठिन है। भक्ति तो उससे भी कठिन है। एक भक्त मुझे दिखाइए आप कि जिसके जीवन में कष्ट ना आया। एक भी भक्त। कितनी कथाएं हैं महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, सौराष्ट्र में, कहीं भी जाओ, कहीं के भी भक्त को ले लो, उसके जीवन में कितने कष्ट है हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हम तो ऐसी भक्ति करेंगे ही नहीं। और हमारे पास, हमें, मैं जहाँ रहती हूँ अहमदाबाद में, चलते उसके पास एक गांव है थौड़। वहां तो सारा गांव ऐसा है, वो कभी भी भक्ति नहीं करेंगे। वहां कोई भक्त होगा ही नहीं। करेंगे भक्ति, छोटी मोटी कर देंगे, लेकिन सत्संग कोई नहीं करेगा। क्योंकि सारा गांव, उसकी मान्यता ऐसी है, कोई भी अगर कहे कि भाई भक्ति करनी चाहिए तो क्या कह रहे हो? आपको पता नहीं मीरा की हालत क्या हुई? आपको पता नहीं नरसी की हालत क्या हुई? गुजराती में कहते हैं ना, दुखीन डालिया થઈ गयो। ना बनाए भक्त, नहीं बनेंगे, वो सत्संग नहीं करेंगे। डरते हैं कि ज्यादा भक्ति इसमें आना ही नहीं है। थोड़ा बहुत कर लिया, धूप दीप दिखा दिया, ये कर दिया, बात खत्म। भक्ति भक्ति की बात नहीं करो। ऐसा है, लोग डरते हैं भक्त बनने। बात तो सही है, इतना वो बहुत कठिन है, सरल नहीं है। हम अपने आप को भक्त समझते, ठीक है, लेकिन अगर भगवान को पता चल गया कि ये भक्त बनना चाहता है, तो फिर तो धीरे 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 इतना विकराल स्वरूप प्रकट करेगा, परीक्षा लेगा कि हम छोड़ देंगे सब।
भक्त को मुश्किल नहीं लगती, जो सही भक्त है उसको मुश्किल नहीं लगती, उसको लगता है कि मेरे भगवान मुझे बुला रहा है, लेकिन हम तो डर जाएंगे। तो कोई मार्ग सही नहीं है, ये कितना अच्छा मार्ग है। थोड़ा हथियार उठा दिया, गुस्सा कर दिया, तो वैसे भी हमें पसंद है गुस्सा करना, गाली गलौज भी कभी कभी कर लिया, तो लोगों को छोड़ दो, भगवान के सामने करो ये सब, तो भी भगवान उद्धार करेंगे। तो भगवान की सभी कथा है, सभी चरित्र, असुरों का संहार किया, ये राक्षसी का संहार किया, तो वध नहीं संहार नहीं है, उसने उसको मोक्ष दे दिया, ये सब दिव्य कथा है। तो सुभद्राणी कल्याणकारी, सभी जन्म के पीछे हितों, जीवों का कल्याण ही है, एक ही हित है, जीवों का हित, जीवों का कल्याण, यही एक हेतु है भगवान के जन्म के पीछे और कर्म के पीछे। इसलिए जन्मानि कर्माणि च यानी लोके सुभद्राणि, जन्मानि कर्माणि गीतानि, भगवान के गीत। तो भगवत गीता क्या है? गीता क्या है? भगवता गीतम, करेक्ट, सही शब्द गीतम है। गीता तो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल शब्द गीतम, भगवान का गीत है। भगवता गीता, भगवान ने जो गाया, इसलिए उसका फिर ये शब्द बना गीता, भगवता गीता स्त्रीलिंग शब्द, लेकिन गीता वो गीत है, इसलिए गीतानि नामानि, किसके नाम? रथांग पाणे, यही करारविंदे न पदारविंदम, वही। जिह्वे पिबस्वामृत अमृतम एतदेव, हे जिह्वे इस अमृत का पान करो, एतदेव, यही नाम, कौन से नाम? गोविंद, दामोदर, माधव, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जो भी, इतना काम करते रहो, जिह्वा को आज्ञा दो, उठते बैठते सोते चलते फिरते, गोविंद गोविंद गोविंद। गीतानि नामानि तदर्थकानि, तदर्थकानि नामानि, तदर्थकानि, जिसमें ये सब अर्थ है, जैसे कि माधव अर्थपूर्ण नाम है। माधव का अर्थ क्या होता है? माया के पति, लक्ष्मी के पति, उसको माधव कहते हैं। मधुसूदन, क्या अर्थ है उसका? राक्षस का संहार कर, तो हमें उससे क्या मतलब? वो राक्षस तो मर गया, हमें क्यों अभी मधुसूदन कहना चाहिए? हमारे अंदर राक्षस है, वो भी मधु है, मधु माने मीठा। कौन मीठा है हमारे अंदर? अहंकार, सबसे प्रिय कौन है? अहंकार, लेकिन वो राक्षस है, और भगवान का काम है अहंकार का नाश करना, इसलिए हमें मधुसूदन का काम है। तो वो इन्वोक करते हैं हम जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान हमारे अंदर जो अहंकार है, जितने भी आंतरिक शत्रु है, उनका संहार करने का काम कीजिए, हमारा, हमसे वो नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, हमारे अंदर जो व्यथा है, जो दुख है, जो चिंता है, हम उसको कुछ नहीं कर पाते, वो नहीं जाती चिंता, दुख नहीं जाती। तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा, हम खाली बोल देते हैं बस, बोल लिया, लेकिन हमें वो, उसके अंदर जो माता है, भगवान के अंदर जो माता है, सब जीवों की माता है, उसको इन्वोक करना है कि भगवान हमें माता के प्रेम की आवश्यकता है, आप मेरे लिए माता बनो, आप पिता बनो, बंधु बनो, गुरु बनो, साक्षात भगवान बनो। ये अर्थकानी, अर्थकानी नामानि, तदर्थकानी नामानि गीतानि गायन, बुधः, अभी क्या करना चाहिए विवेकी मनुष्य को? गायन, गायन पठन, जो भी है, बोलते रहो, रटते रहो, पढ़ते रहो। जप मन शिवमेव निरंतरम,
रटमन शिवमेव निरंतरम, स्मरमन शिवमेव निरंतरम। गायन गाते रहो, लेकिन लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं ऐसा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? देखो तो सही है, पूरा दिन जब देखो तब गोविंद 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 करते हैं, पूरा दिन ऐसे माला फिरते रहते हैं। लोग क्या कहें? लोग घर में करने भी नहीं देते, लोग की बात छोड़ो, घर के लोग भी नहीं करने देते। अगर आप ध्यान में बैठे रहो तो उनको कुछ होता है। इतना काम घर में पड़ा है और तुम ध्यान में बैठे हो। हमें भी ध्यान में बैठना है, तो काम कौन करेगा? उठो, नहीं बैठने देंगे। भजन में भजन में जाएंगे तो कहेंगे लो निकले बड़े भक्त, सत्संग में जा रहे हैं, बड़े भक्त निकले। मजाक उड़ाएंगे आपके आसपास पड़ोस वाले सब को, घर में भी। सत्संग में कोई भी जाएगा, भक्ति को जो कोई भी करेगा करेगा, जगत उसका दुश्मन बन जाता। पूरा जगत, घर के लोग भी आ गए, सगे संबंधी भी आ गए। हाँ, शुरुआत उधर से होती है, सही बात। सहकार देना चाहिए ना आपस में। पति को रस है तो पत्नी को मतलब उत्साह प्रकट करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। ज्यादा करके पत्नियों को रस होता है, पति इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको रस नहीं होता है। ज्यादा करके मैंने ऐसा देखा है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर जो भी है, इस मार्ग में दोनों को एक दूसरे को आधार देना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, आगे ले जाना चाहिए। हमारी संस्कृति में तो ऐसा ही है ना, जब वो सप्तपदी में ये सब है तो पत्नी को ये काम सौंपा जाता है। पत्नी का काम है उस जीव को उसकी तरफ ले जाओ, भगवान की तरफ ले जाओ। ये मानता नहीं है, क्या कर। ये न क्या प्रकार है ना, क्या उपाय करती होंगी माताएं पता नहीं। खींच के ले आती है। कोई कोई केस में बहनों को कोई रस नहीं होता है, तो आपस में इतना झगड़ा होता है ना, इसलिए भाई जहां जाएंगे वहां उसकी पत्नी नहीं आएगी, पत्नी जहां जाएगी उसका पति नहीं आएगा। झगड़ा बहुत होता है ना, तो ऐसा फिर होता है। इसका मतलब है आप लोगों के बीच में झगड़ा तो नहीं है कम से कम। लेकिन जहाँ झगड़ा वहां ये जहां जाएगी ना, जिसको महत्व देगी ना, वो उसका उधर नहीं देखेगा, और वो जहां जिसको महत्व देता है उधर ये नहीं देखेगा। अपना हिसाब कर लेते हो वापस। ये संसार का स्वरूप। लेकिन भक्ति मार्ग में हमें अनुमोदन देना चाहिए, बच्चे को माता पिता को कहना चाहिए कि आप जाइए, आपका काम यही है, हम अपने आप व्यवस्था कर लेंगे, आप चिंता छोड़ो। ऐसा होना चाहिए। और लेकिन माँ बाप खुद को पता होना चाहिए ना कि मुझे ये करना है। अब जब वही कहते हैं कि नहीं 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 आप घूमो, मैं हूं ना घर में, मैं घर में देख लूंगी, अब अमेरिका जाओ, आप यहाँ जाओ वहां जाओ, मैं खाना बना लूंगी, अभी तो मेरे अंदर ताकत है, तुम लोग शांति से रहो। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन वो कल्याण तो नहीं होगा आपका, इतना तो पक्का। इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, स्पष्ट बनना पड़ेगा, और कुछ नहीं, स्पष्ट। क्योंकि उनका भलाई उसमें ही है, क्योंकि आप बाद में वो आपको ही फॉलो करेंगे। आपने जो किया, भले आप अभी उनको पता नहीं है, इतना महत्व नहीं देते होंगे कि आप कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, लेकिन उनको इतना तो जरूर पता है कि ये सत्संग में जाते थे, घर में ये किताबें रखते थे, या ऑनलाइन जब होता था क्लास तो बैठते थे। तो हमें भी इस उम्र में अभी कुछ करना चाहिए, कुछ तो होगा, तो होगा। विलज्जः सन गायन, विलज्जः सन गायन, शृण्वन् गायन शृण्वन्, विलज्जः सन बेशरम बन के। जगत तो ऐसा ही है, लेकिन हमें क्या बनना पड़ेगा? निसंकोच, शर्म छोड़नी पड़ेगी। मीराबाई कहते हैं ना, लोक लाज छोड़ी साधु संग बैठ बैठ भूख लाज। कितना संग किया साधुओं का, कितना। वो तो महारानी थी, उसके पीछे कौन नहीं पड़ा होगा। घर के तो थे ही, उसके समाज भी थे, पूरा का पूरा समाज उसके पीछे।
लेकिन कहती है लोक लाज, बंधु छाड़ा, ये छाड़ा, वो छाड़ा, माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, बंधु को छोड़ दिया। ये तो वेदांत तो कितना सरल है, कुछ छोड़ने को नहीं कहते, भक्ति में सब छोड़ना पड़ता है। विलज्ज हसन मतलब थोड़ा तो संकोच छोड़ना पड़े, लोग क्या कहेंगे उससे तो ऊपर उठना पड़ेगा, उस लोगों को जो कहना है कहे, हम भगवान का भजन गाएंगे, जप करेंगे, मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, सब करेंगे, सत्संग करेंगे। विचरेत असंग, असंग मतलब ये सब संग छोड़कर उनको विचरण करना चाहिए, मतलब प्रेम से रहो, स्वतंत्रता से, निर्भयता के साथ अपना व्यवहार करो भगवान के साथ, जो भी भक्ति करनी। नियम बनाओ कि सुबह में मुझे इतने घंटे भगवान के पास बैठना ही है, तो मंदिर में जाना है या घर में अपना पूजा स्थान हो उधर इतने समय के लिए प्राणायाम करना ही है। प्राणायाम भी भक्ति ही है, मन को एकाग्र करने का उपाय है ना। शरीर को स्वस्थ रखने के जो भी उपाय है वो करना है। लोग चाहे कुछ भी बोले, लोग इसलिए कुछ कसरत नहीं करते, घर में देखेंगे तो क्या कहेंगे, शर्म आती है ना, नहीं। पर अब तो दुनिया धीरे धीरे बदल रही है, पर भक्त के लिए तो ये उसको स्पष्ट होना पड़ेगा, थोड़ा दृढ़ बनना पड़ेगा कि नहीं, सुबह में इतने घंटे हम पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, पारायण करेंगे, जो भी। ध्येयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम। कहाँ सुना ये, याद नहीं है। ध्येयम गीता, हाँ એટલે ભજ ગોવિંદમ, ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, सज्जन संगे चित्तम, ध्येयम दीन जनाय च वित्तम। ये एक धर्म का क्या कहते हैं उपाय, धर्म का स्वरूप हमें समझाया कि धर्म क्या होता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में इतना काम अवश्य होना चाहिए, गेयम गीता नाम सहस्त्र, गेयम गाना चाहिए, गान होना चाहिए, किसका, भगवत गीता। गे मतलब पारायण, गेयम गीता नाम सहस्त्र, गीता भगवत गीता का वाद, सहस्त्रम मतलब विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, जो भी आपके इष्ट देवता है। लेकिन ये धर्म है, धर्म इसका अध्यात्म बाद में, लेकिन ये कोई भी मनुष्य को बचपन से लेकर जीवन में इसके लिए स्थान होना चाहिए, ये मनुष्य की शोभा है। देयम गीता नाम सहस्त्र, देयम श्रीपति रूपमजस्रम, श्रीपति भगवान श्री कृष्ण, श्री माने लक्ष्मी, उसके पति भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण के उनके रूप का ध्यान, उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ये सन्यासियों के लिए नहीं है, साधकों के लिए नहीं है, गृहस्थियों के लिए है, फर्ज है, उनका कर्तव्य है। ये तो सब बाद में भी नहीं करते लोग, गृहस्थ आश्रम के बाद भी उसमें रुचि नहीं होती, लेकिन यही जीवन है, यही धर्म है। साधु संतों को तो करना ही करना है, क्योंकि उनके तो ध्येय ही यही है, ये तो उनके लिए ही निकले हैं, वो तो करेंगे ही, बिना बताए उनको ही करेंगे, पर उनको शायद समझो उन्होंने नहीं किया तब भी उसको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन संसारी को बहुत जरूरत है भगवान के अनुग्रह की। शंकराचार्य जी कहते हैं मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, किससे उसकी शोभा है मनुष्य के जीवन की। स्त्री पुरुष की बात नहीं है, सबको करना है, स्त्री के लिए उपदेश है, पुरुष के लिए नहीं है क्या, सबके लिए। ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, चित्तम नेयम अपने चित्त को ले जाना चाहिए, किसके पास, सज्जनों के साथ। तो मैंने देखा है 50-60 पहले ऐसे लोग थे, घर के मुख्य लोग, मुख्य व्यक्ति, भाई खास करके, वो हमेशा संतों के पीछे, कोई ना कोई संत के पास जाएंगे, गांव में कोई संत आएंगे, घर में उनको बुलाएंगे,
उनके चरण में बैठेंगे, प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नोत्तरी होगी, श्रवण होगा, सत्संग होगा, कोई नहीं तो भिक्षा के लिए बुलाएंगे, लेकिन संतों में रुचि। तो धीरे धीरे अपने वानप्रस्थ आश्रम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और पुण्य भी मिलता है ना। संतों को जब मिलते हैं, उनके पास जाते हैं या तो उनको घर पे हम बुलाते हैं, तो पुण्य है। धीरे धीरे अपना चित्त धीरे धीरे, क्योंकि अचानक कोई आपको खींच के ले आए इधर कैसे भी बिठा दे सत्संग में, तो चित्त नहीं लगेगा। इतना मुश्किल है ये मार्ग। इसलिए पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। इससे पहले से ही अपने आप को या तो ये ग्रंथ है उसका पठन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे या संतों के पास जाएंगे, ऐसे अपने आप को धीरे धीरे वो तैयार करते हैं। तो नेयम सज्जन संगे चित्तम, और जीवन में दया किनके प्रति? दीनहीन के प्रति। देयम दीन जनाय, दीन जन, दीन जन मतलब मात्र भिखारी नहीं, जो भी आ, हाँ, जो भी आ, गरीब है, जो भी मुश्किल में है, इसकी मदद कर, पैसे से या कोई भी जिसकी आवश्यकता उसको हो, तो अपने मन में दया और उसका अनुष्ठान, वो धर्म का पालन, दया धर्म श्रेष्ठ धर्म है, उसका पालन। इतना सुंदर उपदेश देते हैं ये लोग, आश्चर्य। इतना सीख लो थोड़ा थोड़ा तो भी अपना जीवन दिव्य बन जाए। विचरेत असंग, बस इसके जीवन में और कोई प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। असंग सन विचरेत, आराम से वो अपना जीवन जिए। बात तो सही है, अब क्या करना क्या है, दुख क्यों, चिंता क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। जब इतना इतना समझ में आ जाए कि भगवान का नाम ही लेना है, उनकी कथाएं सुननी है, पारायण करना है, चित्त को इतना बढ़िया विषय जब मिल गया, तो वे भी दो समय की रोटी वो तो मिल ही जा रही है, हमारे लिए तो प्रश्न है नहीं, रहने के लिए स्थान भी है। तो जीवन में किस बात की चिंता है, किस बात का दुख, किसका टेंशन होगा, वे क्या प्राप्त करने का बाकी रहेगा? कुछ नहीं रहता है अगर देखे तो, हल्के फुल्के हो जाते हैं जीवन में। प्रसन्न चित होकर अपना जितना भी आयुष्य भगवान ने दिया है, आराम से हम बिता। शंकराचार्य जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मोक्ष की चिंता भी छोड़ो, मुझे कब मिलेगा मोक्ष, ये जन्म में मिलेगा कि नहीं, भाई छोड़ो। बात तो सही है, क्योंकि ये तो सिद्ध ही है ना, उसकी चिंता की क्या आवश्यकता, मोक्ष तो सिद्ध ही है ना। अब रास्ता मिल गया, आराम से भगवान का नाम लो, आनंद तो मिल ही रहा है और सही दिशा में जा रहे हो, अज्ञान निवृत्ति की तरफ जा रहे हैं। जब अज्ञान दूर होगा तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। क्या जल्दी है, टेंशन दुख चिंता नहीं ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए। बस ऐसा इतना नियम बना लेना चाहिए कि अभी मेरे जीवन में कोई दुख निराशा वो मैं स्वीकार नहीं करूंगी, मुझे नहीं चाहिए, नहीं करना। कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को दुखी नहीं होने देना। That's it। कृष्ण 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 नहीं पुकार सकते, नहीं बोल सकते हम, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। कितने सुंदर स्तोत्र है, कितनी कविता है, कितने भजन है भगवान के विषय में, क्या नहीं है हमारे देश में तो। कितना साहित्य, छोटे छोटे भजन, सूरदास जी के भजन कितने प्रिय, सुन लो, गाना आता है तो गा लो, कोई कथाएं पढ़ लो, कोई संत का जीवन चरित्र पढ़ लो, सामान्य सामान्य वस्तु है। गीता हमें समझ में नहीं आए, उपनिषद समझ में नहीं आता, ठीक है, व्यवस्था नहीं मिली तो भी कोई चिंता नहीं, लेकिन भरपूर सामग्री हमारे देश में है। रामचरितमानस है, रामायण कथा है, किसके लिए है ये सब? राम जी ने ऐसा क्यों किया, इस अवस्था में ऐसे क्यों किया, उनका स्वभाव क्या था, सीता माता ने कैसे व्यवहार किया, क्या मूल्य थे उनके जीवन में,
तो ये सब जब हम जानेंगे पढ़ेंगे तो हमारा तादात्म्य उसके साथ होता है ना, फिर अपनी काल्पनिक सृष्टि है वो क्रिया बंद हो जाएगी, उसको हम महत्व नहीं देंगे। हमें जो प्रिय लगता है ना अच्छी अच्छी चीजें वो सुनकर हम फिर उसको याद करेंगे, उसका स्मरण करेंगे। हमें भी रोना आ जाएगा कि सीता माता ने कैसे व्यवहार किया, रामचंद्र जी ने कितना कष्ट से उठाया, भरत ने। और आजकल तो विद्वान इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि पूछो मत, कि रामचंद्र जी ने क्यों सीता माता को त्याग दिया, त्याग नहीं दिया है। कितनी परफेक्ट व्यवस्था उसके मन में थी कि भविष्य में उसका तिरस्कार ना हो। ये मेंटालिटी कैसी है समाज की, और इस अवस्था में सीता जी को कहाँ रखना चाहिए, कैसे, वो सब प्लानिंग के साथ किया। सब विवरण समझाने वाले हैं, अगर हमें इंटरेस्ट है सब सब मिलेगा जानने को। हनुमान चालीसा में, हनुमान चालीसा उसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं, प्रिय भरत ही सम भाई। उसके पहला क्या है, आपके पास है ना, मुझे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति कीन्ही, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। किसकी बड़ाई की, भरत की। हाँ, हनुमान जी की। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हाँ, भले अर्थ तो यही हुआ ना, भरत ही सम भाई। रघुवीर हनुमान जी की बड़ाई की कि तुम मेरे भरत के समान हो, भरत जितना प्रिय है उतने तुम मेरे प्रिय हो। अभी वन में इतने कष्ट में कौन साथ में था, तो भरत का दृष्टांत क्यों दिया, समझना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण प्रिय नहीं थे, भरत के प्रति इतना प्रेम क्यों है। भरत के कुछ गुण, भरत जी के कुछ गुण होंगे ना, उसका भी त्याग वैराग्य सब होगा ना। तो रामचंद्र जी उसको भूले नहीं है वन में, भले लक्ष्मण जी साथ में थे लेकिन उसके हृदय में भरत जी भी थे ना, सब भाई है। तो उसका दृष्टांत उधर की भरत जी का क्यों दिया, ये सब विवरण करने वाले हैं, आपको मिलेगा, सुन सकते हैं। पर ये सब जब हम सुनते हैं कथाएं, रामचंद्र जी की कथाएं सुनते हैं, श्री कृष्ण भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो अपना दुख यूं भाग जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। अब मन, मन का आप स्वरूप देख सकते हो, कितना व्यभिचारी मन है, जिसकी रट लेके बैठा था, जिसके लिए हम दुखी थे, मन को जब उत्तम स्वाद दिया तो फट से उसने उसका पीछा छुड़ा दिया, है कि नहीं। तो अच्छा है कि नहीं, जिसको सोचकर, जिसका, जिसकी याद करके, जिसका स्मरण करके, उसके संग से मन को अगर शांति का अनुभव होता है, जिस विषय को सोचकर, स्मरण करके, याद करके, अनुसंधान करके मन को शांति का अनुभव होता है, तो हमें कौन सा विषय देना चाहिए, वही विषय देना चाहिए ना। हम उसको क्यों संसार के पीछे भगाते रहते, क्या हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, नहीं है तभी तो ऐसा हो रहा है। मन को कौन छूट देता है, बुद्धि का कुछ चलता नहीं है, बुद्धि बेचारी बेचारी है, बुद्धि में ऐसा कोई विवेक नहीं है, बुद्धि का कुछ चलता भी नहीं है, क्या करेगी, इसलिए निराश है, नर्वस है, करे क्या बेचारी बुद्धि। इसलिए बुद्धि को जगाना पड़े, सूक्ष्म बनाने के लिए, इसलिए उपनिषद में बार बार कहते हैं ये तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, आत्म। उपनिषद का क्या श्लोक है, कठोपनिषद, कठोपनिषद का, मुंडक उपनिषद का, जिसमें कहा गया कि अपनी बुद्धि को
सूक्ष्म बनाइए। तीक्ष्ण बनाइए। शूरस्य धारा, जैसे वो तलवार की धार होती है ना, इतनी सूक्ष्म तेजस्वी बनाइए। तेजस्वी बुद्धि उसको कहते हैं जो अपने मन को गाइड कर सकती हो, कंट्रोल भी करे और गाइड भी करे कि मुझे कहाँ जाना है, किसका चिंतन करना है, किसको सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है, किसकी शरण में जाना है। तो मन तो निर्दोष है। मन को परमात्मा ही पसंद है। मन को उत्तम स्वाद दोगे तो उसको यही पसंद है। श्री कृष्ण का नाम में इतनी शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है उस नाम में। मन अगर उसका स्मरण करेगा तो मन को जरूर वही पसंद आए। मन फरियाद नहीं करेगा, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है ना, मन को क्या दे। जितने जितने उत्तम विषय देंगे मन को, तो मन उसका स्वाद लेता जाएगा, तो वो शक्तिशाली बनेगा। फिर वो ऐसी गंदी जगह पे नहीं जाएगा जहां से हमें दुख मिलता है ना, उसका चिंतन मन नहीं करेगा, उसकी जिद नहीं करेगा। इसलिए श्रवण करते करते धीरे धीरे हमारी बुद्धि सही बनती है। उसको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बुद्धि को समझाना पड़ेगा। ये काम सत्संग में होता है, लोग वही नहीं करते। या तो सालों तक करते हैं, फिर कहते हैं कि इससे कुछ होता नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। देर लगेगी फायदा होने में, पर पहले बुद्धि को तो ठीक करो, फिर मन को धीरे 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 समझाएंगे। जब बुद्धि के पास ही कोई दिशा नहीं है, तो कैसे उसको आप सही रास्ते पे लाओगे मन को? मन को समझाना पड़ेगा ना। मन तो कैसा है, अंधा है, उसके पास दृष्टि नहीं है। मन खाली बस अनुभव चाहता है, उसको अनुभव दे दो, रस दे दो। मन को रस ही चाहिए, उसको ज्ञान में कोई रुचि नहीं है। वो रस लाएगा कहाँ से? वो तो अपंग है, पंगु है, वो जा नहीं सकता अपने आप। बुद्धि कहेगी वहां ही जाएगा वो। इसलिए बुद्धि को पहले स्पष्ट बनाना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा। श्रेय प्रेय विविनक्ति धीरः, सब समझना पड़ेगा। फिर हमें ये भी पता चलेगा कि मन शक्तिशाली है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, चंचल है, ये है वो है, समाधि बलवत दृढ़, जैसे अर्जुन कहता है ना। तो अर्जुन का मन ऐसा है, तो हम तो, हमारा मन तो इससे भी खराब होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चिंता नहीं है, क्योंकि बुद्धि में समझ आ गई। धीरे धीरे काम लेंगे, हमारे साथ भगवान है, इतने सारे शास्त्र है, इतना सारा मार्गदर्शन है। बुद्धि को हम धीरे धीरे प्रेम से समझाएंगे, फिर उस बुद्धि मन को समझाएगी। काम हो रहा है, बस उससे संतोष होना चाहिए, काम हो रहा है। सफलता जब मिलेगी तब मिलने ही वाली है। इस मार्ग में कभी निष्फलता नहीं है। स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इसका कभी दुर्गति नहीं होती। इस मार्ग में जो भी आया उसको सफलता ही मिलेगी, सफलता ही सफलता है, दुर्गति नहीं होती। इस श्रद्धा के साथ उसको संकोच छोड़कर निसंकोच होकर गान करता हुआ असंग भाव से संसार में विचरे। भगवान विष्णु के कल्याणकारी जन्म और कर्म है, उन्हें सुनता हुआ एवं उनकी विचित्र लीलाओं के अनुसार रखे गए नामों का, ये तदर्थकानी नामानी, जो श्लोक के अंदर शब्द है ना, विचित्र लीलाओं के अनुसार रखे गए नाम। तो रथांग पाणी, उनकी विचित्र लीला थी ना, उसके अनुसार उसका नाम बन गया रथांग पाणी। जैसे धनंजय, क्यों नाम बन गया? कि उसने धन को जीता है, बहुत सारा धन जीत के लाया था युद्ध में, इसलिए उसका नाम
धनंजय। कपिध्वज, क्यों ऐसा नाम है? हाँ, रथ अर्जुन का रथ है, उसकी ध्वजा जो थी उसमें हनुमान जी का चिन्ह है, इसलिए कपिध्वज। तो संस्कृत भाषा में ऐसे नाम, भगवान के नाम पीताम्बर, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, उसमें भगवान कहाँ आए? लेकिन श्री कृष्ण का नाम पीताम्बर क्यों है? क्योंकि वो उनको पसंद है, पीत रंग का वस्त्र पीताम्बर उनको पसंद है, इसलिए भगवान का नाम ही क्या हो गया? पीताम्बर। ये तो सामान्य उसका उसकी प्रीति जिसमें है उस हिसाब से नाम है, लेकिन लीलाओं के आधार पर, जैसे मधुसूदन हमने समझा, तो सब लीलाओं के आधार पर उनके नाम है। तो ये सब जानकर विचित्र लीलाओं के अनुसार रखे गए नामों का निसंकोच होकर गान करता हुआ असंग भाव से संसार में विचरे। कहने का तात्पर्य ये है कि जीव का आलम्बन भगवान हो, जीव जब भगवान का आलम्बन ले लेता है क्योंकि खुद उससे बिछड़ गया है ना, इसलिए भगवान ने तो उसको नहीं छोड़ा, भगवान तो हमेशा आलम्बन के रूप में उपलब्ध है ही। लेकिन जब हम अपने आप को ताजा करें कि भगवान ही आलम्बन है, भले अहम ब्रह्मास्मि हम ना समझ पाए, लेकिन भगवान की शरण तो ले सकते हैं ना। इस संसार में हम भगवान को पसंद करें, भगवान का आश्रय लें, ताकि सब जो है ठीक है। लेकिन हमने संसार को इतना महत्व दिया, इतना महत्व दिया है, इसलिए दुखी है। अगर वो सच्चा होता तो ठीक था, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप या तो भगवान को पसंद करो या संसार को पसंद करो, लेकिन दो चीज है ही नहीं, एक संसार एक भगवान, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये समझना है। ये इसमें मजा है। नहीं तो हमें लगता है कि भगवान, हम क्यों भगवान को पसंद करें, हमारा परिवार है, हमारा संसार है, हमारा आधार इतना बड़ा है, तो हम भगवान को क्यों पसंद करें? तो ये मूर्खता है। एक तरफ संसार है अपना और एक तरफ भगवान है, ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा ही होगा तो मुश्किल होगी, ऐसा समझोगे तब तक तो आप भगवान की पसंद नहीं करेंगे। कहाँ कर पाते हैं, हमें अपने बच्चे, अपने स्वजन ही प्रिय है ना, हम कहाँ भगवान का आलम्बन ले सकते हैं? क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि मैं जुदा और भगवान जुदा, मैं और मेरा संसार अलग चीज है और भगवान अलग, मतलब भगवान को भजन करना, भगवान का भजन करना माने अपने संसार को छोड़ना, ऐसा हम समझ रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? हमारी बुद्धि ने काल्पनिक सृष्टि की है, और मैं और मेरा मेरी कल्पना है, मेरा ही संसार है, काल्पनिक संसार है, उसको छोड़ना है, उसका आधार लिया, उसको महत्व दिया है, उसमें इतनी महत्व बुद्धि है, इसलिए मैं वो जिसको मेरा कहती हूँ उसका अधिष्ठान है परमात्मा, उसका उसका भी मैं ध्यान नहीं करती हूँ, और मेरा अधिष्ठान भगवान है, उसको भी ध्यान में नहीं लेती, उसको छोड़कर मैं और मेरा चल रहा है। मैं भी भगवान के बिना नहीं है, और मेरा कहती हूँ वो भी भगवान के बिना नहीं है। इसका मतलब सब कुछ है क्या? भगवान ही है, लेकिन मेरी बुद्धि में है भगवान अलग है, और इस तरफ मैं और मेरा, ऐसा संसार द्वैत है। कि भगवान हमारे जैसे हैं क्या, कि सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ? भगवान हमारे बिना अधूरे है क्या? हमको बुलाएंगे, आप मेरे पास आ जाओ, अपने संसार को छोड़ दो? हमारे में ऐसी कौन सी उत्कृष्टता है, क्या महत्वपूर्ण चीज है, क्या दम है हमारे अंदर? हमारा कौन स्वीकार करता है? रिक्शा वाला भी हमारा फट से अपमान कर देता है, कोई भी कह देता है जाओ जाओ, यहाँ भी बोलेंगे 6 दिन का पैसा देना पड़ेगा, गए काम से, कहीं कि मैं हम है भी कैसे? छोटी छोटी बातों में हमारा मुंह बन जाता है, कुछ अच्छा खाना नहीं मिला तो चेहरा खराब हो जाता है, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, उदास रहते हैं। ऐसे हमको पाकर भगवान क्या करेंगे? भक्त जो ये वैष्णव में, ये जो वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, वो
उनके भगवान के पास जो हवेली संगीत वाले जो होते हैं ना, वो तो यहाँ तक कि जो जो ऐसे भजन गाते हैं ना, मैं भिखारी, मैं ऐसा, मैं दीनहीन, तो उसको आउट कर देंगे। हमें यहाँ ये भजन नहीं चले। भगवान जानते हैं कि तू भिखारी है, तू दीनहीन नहीं है, ये सब सुनाने की क्या जरूरत है भगवान के पास। तुम जाओ, यहाँ तो कौन से भजन चलेंगे। ये कृष्ण भगवान जब सुबह उठते हैं तो वो मंगला, उसमें जो भजन, उनका जो भोग उनको उतरते हैं, उसका वर्णन, उसकी लीलाएं, वही मधुरता ही चाहिए, प्रसन्नता ही चाहिए, आनंद वाली बात ही चाहिए। मैं ऐसा, मैं वैसा, वो सब हमारी कथा, जीव कथा नहीं चाहिए उसको। जब सुनने के लिए भगवान तैयार नहीं है भजन के रूप में, तो फिर हमें भगवान को हमारी क्या जरूरत होगी, क्यों बुलाएंगे। भगवान को कोई जरूरत है, तुम संसार में पड़े रहो, तुम अपनी मर्जी से जिसको महत्व देते हो देते रहो, जहाँ घूमना है घूमो, जिसको पाना है पानो, जिसको छोड़ना है छोड़ो, जो करना है करो। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है हमारी, वो कभी नहीं बुलाएंगे। लेकिन शास्त्र क्यों ऐसा कहते हैं कि भगवान का स्मरण करो, उनकी शरण में जाओ अगर सुख शांति चाहिए। क्योंकि जिसको हम मैं मेरा कह रहे हैं, ऐसी कोई सृष्टि है ही नहीं, और हम उसके पीछे पागल है, बस इतना है। संसार अलग होगा इसका मतलब हमारा अस्तित्व अलग है, हमारी सृष्टि अलग हो गई, तो भगवान की पूर्णता तो नहीं रही ना। सब भगवान ही है तो फिर संसार कहाँ आया। संसार नाम की कोई चीज ही नहीं। समझना है, कितना समझना है कि मेरी बुद्धि में ही संसार है, और जिसको हम अपना अपना कह रहे हैं वो भी भगवान का स्वरूप है, लेकिन उसको हम राग द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। ये अज्ञान है। सब अपना पराक्रम है, और हम ही दुखी हो रहे हैं। पहले अपने आप को जीव समझा, फिर अभी रोने धोने लगे। क्या करें। इसलिए भगवान की शरण में जाना मतलब अपना सत्य समझना। संस्कार और संसार का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि संसार है ही नहीं। संसार के अधिष्ठान में जाना है, भगवान को देखना, भगवान में रस लेना, मतलब जो सबका आत्मा है, सबका अधिष्ठान है, परम सत्य, उसको समझना। इसीलिए त्याग का मतलब समझना पड़ेगा। त्याग करके भी आप कहाँ जाओगे। मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, कह सकते हैं, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। वस्त्र भी होंगे, कोई दिगंबर तो घूम रहे हैं, लेकिन बाकी सबको तो वस्त्र चाहिए। वो तो रहने के लिए भी दिगंबर बन गए, लेकिन भूमि तो चाहिए ना रहने के लिए। कहाँ छोड़ के, क्या छोड़ सकते हो आप। पागलपन चल रहा है दुनिया में। मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता, मैं बड़ा महात्मा हूँ। फिर इधर से उधर जाना तो है, तो भक्तों को लेके जाएंगे, वो टिकट कटवाएगा, वो पैसा देगा, क्योंकि मैं पैसा नहीं छूती। वो तो भी जाना बंद करो, वो सब तो चलता रहता है। तो ये त्याग हुआ, सब चलता है। हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन त्याग का स्वरूप तो जानना पड़ेगा। वैराग्य किसको कहते हैं, त्याग किसको कहते हैं। ये जो हम चर्चा करें ना, वैराग्य से भरपूर है। यही वैराग्य, जानना, सत्य को जानना, यही वैराग्य। कुछ अगर सत्य है और उसके प्रति नहीं देखना, उसको वैराग्य नहीं कह सकते। सत्य एक ही है, ईश्वर। मैं उसको विपरीत रूप से देखती हूँ, विकृत रूप करके देखती हूँ। ये गलती को सुधारना, इसका नाम है वैराग्य। पैसा है, व्यवहार में उसकी आवश्यकता है, लेकिन पैसा जिसको धन कहते हैं, वो भी लक्ष्मी है, उसमें भी परमात्मा है। बात पूर्ण हो गई। फिर मुझे पैसे के पीछे पागल जाने की जरूरत, होने की जरूरत नहीं है। पैसा इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं। ये सब वैराग्य है। जब समझ पाएंगे, तब जीवन आसान हो जाएगा, बड़ी शांति होगी। नहीं तो दुख ही दुख है, अशांति ही है केवल।
ब्रेक चाहिए?